हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और अपने स्वास्थ्य का अच्छे से ख्याल रखते होंगे। चलो, नहीं भी रखते हो तो रखना शुरू कर दो, अच्छा रहेगा। जब आप ठीक रहोगे तो आपको दिक्कतें नहीं होंगी, जब दिक्कतें नहीं होंगी तो जेब से पैसा कम खर्च होगा। छोड़ो, आज मैं क्या नया लेके आई हूँ। आज का क्या टॉपिक है मेरा। आज का भी कुछ नया टॉपिक है। क्या है सोचते हैं। हाँ, आज का टॉपिक है मेरा ट्यूबरक्लोसिस। अब भैया जो का ट्यूबरक्लोसिस का होता है हमें तो पता ही ना है। ठीक है, आपकी भाषा में ही बता रही हूँ, जिसे हम आम भाषा में बोलते हैं टीबी। हाँ, जे समझ आई बात, जे बात कतई सही कही। टीबी या फिर मधुमेह। जो ट्यूबरक्लोसिस है वह मेडिकल भाषा में बोले जाने वाला एक शब्द है जो एक बीमारी के लिए डिटेक्ट करता है, मतलब बताता है। ठीक है, ट्यूबरक्लोसिस होता क्या है, कैसे होता है। क्या छूने से ट्यूबरक्लोसिस होता है, मतलब क्या छूने से टीबी फैलती है, या किसी के साथ खाना खाने से टीबी फैलती है। या कभी कभी क्या होता है कि हम टीबी का मरीज देखते हैं और हम दूर भागने लगते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि हमें पता ही नहीं होता है सामने वाला बंदा टीबी का है और हम कोई भी प्रिकॉशन नहीं लेते हैं, फिर हम इन्फेक्टेड हो जाते हैं। मास्क नहीं पहनते हैं। क्यों बोलता है डॉक्टर अधिकतर सुना होगा आप लोगों ने कि मास्क पहनना बहुत जरूरी है टीबी वाले बंदे के लिए। क्या खांसने से टीबी फैलती है, खांसने से टीबी फैलती है, खांसने से फैलती है। खांसने में ऐसा क्या निकलता है जो टीबी फैल जाती है। जो ट्यूबरक्लोसिस है मतलब टीबी है, यह एक ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है। ड्रॉपलेट का मतलब ये होता है, मतलब ड्रॉपलेट हवा द्वारा फैलने वाला इन्फेक्शन। जैसे कि हम जब खांसते हैं, जब थूकते हैं, तो जो टीबी वाला पर्सन होता है, जिसको टीबी हो रखा होता है, उसकी खांसी जो होती है, वह खांसता है तो उसके कीटाणु उसके मुंह से बाहर आते हैं, वो हवा में घुलते हैं। उस प्रोसेस को बोलते हैं ड्रॉपलेट, मतलब हवा में घुलने वाला। ठीक है, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है। ठीक है, और टीबी फैलती कैसे है, जब खांसते हैं तो उसके बैक्टीरिया हमारे मुंह से, जो पॉजिटिव पर्सन होता है तो उसके मुंह से बैक्टीरिया निकलते हैं। अगर आप प्रिकॉशन नहीं लिए हुए होते, अगर आपको पता नहीं होता है, तो ऐसे हम लोग पॉजिटिव हो जाते हैं धीरे धीरे इन चीज़ों के लिए। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा दूरी बनाए रखें और पब्लिक प्लेस पे आप मास्क पहन के जाएं तो ज़्यादा अच्छा है। और आज मैं पढ़ाने जा रही हूँ ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस एक मेडिकल टर्म है जो पार्टिकुलर एक डिसीज के लिए लिया गया है, जिसको हम आम भाषा में बोलते हैं टीबी या फिर क्षय रोग। क्षय रोग तो सभी लोग जानते होंगे और टीबी भी सभी लोग जानते होंगे। मैं सिर्फ ये हिंदी में लिखने का मेरा मकसद एक ही है जो हर एक बंदा समझ सके। कभी कभी क्या होता है कि हम इंग्लिश में मात खा जाते हैं, कोई बात नहीं, हिंदी में समझो, पर समझो चीज़ों को, मेडिकल की चीज़ों को अच्छे से समझो, जानो उन चीज़ों के बारे में कि भाई अगर ये दिक्कत हो रही है तो क्यों हो रही है, कैसे हो रही है, कहाँ से आ रही है। क्योंकि हर कोई अंग्रेज नहीं हो सकता, लेकिन मेडिकल लैंग्वेज होती है वो अधिकतर इंग्लिश में लिखी हुई होती है, तो समझने में दिक्कत होती है। अब मैं हिंदी में समझा रही हूँ तो आप यहाँ आके समझ लो। ठीक है, क्षय रोग है क्या है ये क्षय रोग, मतलब टीबी क्या है, व्हाट इज ट्यूबरक्लोसिस। ठीक है, वही देखते हैं। यह एक प्रकार की बीमारी है। यह क्या है, एक प्रकार की बीमारी है जो कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई। अब मैडम तुमने जो फिर से इंग्लिश में लिख दिया, हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, हम हिंदी में बता रहे हैं इसकी। यह एक प्रकार की बीमारी है जो कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई के कारण होती है। अब माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई के कारण टीबी हो रही है, वो है क्या माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई, जो कि एक प्रकार का बैक्टीरिया है। माइकोबैक्टीरियम क्या है, हमारा एक प्रकार का बैक्टीरिया है जो ज्यादातर हमारे लंग्स मतलब फेफड़ों को संक्रमित करता है। जो माइकोबैक्टीरियम है वह एक प्रकार का बैक्टीरिया है जो हमारे ज्यादातर फेफड़ों को संक्रमित करता है। लेकिन कभी कभी यह क्या होता है, शरीर के अन्य भागों में भी संक्रमण फैलाता है, जिसे हम टीबी कहते हैं। टीबी साधारण भाषा में समझ लो, यह एक प्रकार की बीमारी है। ठीक है,
जो कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई के कारण होती है। देखो, जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई है मतलब एक प्रकार का बैक्टीरिया, बैक्टीरिया मतलब जो कीटाणु होते हैं ना, उस कीटाणु का जो टीबी फैलाता है उस कीटाणु का नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई। ट्यूबरकुलोसिस बोलते हैं ना, तो उससे याद रख लीजिए माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई। ठीक है, जो बैक्टीरिया हमारे शरीर में पहुंच जाता है तब हमारे शरीर में जो मतलब लक्षण निकलते हैं, उत्पन्न होते हैं, उसी कंडीशन को हम ट्यूबरकुलोसिस कहते हैं। ठीक है, और ये वैसे ज्यादातर माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई किस चीज को अफेक्ट करता है? वैसे हमने बहुत सुना होगा कि टीबी हो गया है, खांसने से फैल रहा है या छूने से फैल रहा है। इन चीज़ों को ही मैं क्लियर करूंगी। जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई है वह सबसे ज़्यादा हमारे लंग्स को मतलब फेफड़ों को अफेक्ट करता है। अफेक्ट मतलब संक्रमित करता है। सबसे ज़्यादा जो टीबी होती है वह फेफड़ों में होती है। ठीक है, क्यों फेफड़ों में क्यों होती है? क्योंकि ये जो बैक्टीरिया है इसे बहुत जल्दी जगह मिल जाती है शरीर में, हमारे शरीर के अंदर बैठने की। वो सबसे अच्छा स्पेस इसके लिए माना गया है फेफड़े। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि वह अन्य अंगों में भी प्रवेश कर जाता है। कैसे? जैसे कि शरीर के अन्य अंगों को संक्रमित कर देता है। वो मैं आगे बताऊंगी कि कैसे करता है, धीरे 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 धीरे। हाँ, ट्यूबरकुलोसिस एक बार और पढ़ लेते हैं। यह एक प्रकार की बीमारी है जो कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई के कारण होती है। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई क्या है? एक प्रकार का बैक्टीरिया है जो हमारे शरीर को संक्रमित करता है, जिस रोग को हम ट्यूबरकुलोसिस कहते हैं मेडिकल भाषा में। टाइप्स या प्रकार। अब इसके टाइप्स क्या होते हैं? ट्यूबरकुलोसिस के टीबी के टाइप्स क्या हैं? कितने प्रकार की टीबी होती है? इसके मुख्य 2 प्रकार हैं। इसके मुख्य 2 प्रकार है। जो टीबी होती है वह 2 प्रकार की होती है। मतलब जैसे कि कोई भी डिसीज होती है, जैसे हम बोलते हैं ना कि कोई डिसीज जल्दी लग जाती है, कोई डिसीज बाद में लग जाती है। अब ये जो टीबी होती है इसके 2 प्रकार इसलिए होते हैं क्योंकि एक तो हमारे फेफड़ों के लिए अफेक्ट कर रहा है बैक्टीरिया, और एक है कि अन्य अंगों में भी कभी कभी टीबी हो जाती है। कभी कभी सुना होगा कि उसके मतलब हम लोग बोल देते हैं, मतलब जैसे घर पे, कि उसके पेट में टीबी है। पेट में मतलब किस जगह? कभी कभी क्या होता है कि आंतों में भी हो जाती है टीबी, हमारी हड्डियों में, हड्डियों के अंदर वाले पार्ट में, बोन मैरो में, ऐसी ऐसी जगह पे भी टीबी हो जाती है। तो वही चीज दिखाइए कि ये कितने प्रकार की होती है, टीबी होती कितने प्रकार की है। ठीक है, यह मुख्य 2 प्रकार है। ट्यूबरकुलोसिस के मुख्य 2 प्रकार हैं। ठीक है, जिसको पहले को हम बोलते हैं पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस और दूसरे को बोलते हैं एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस। अब ये पल्मोनरी क्या चीज़ है? पल्मोनरी कुछ नहीं है। पल्मोनरी जो होते हैं हमारे लंग्स होते हैं, मतलब जो फेफड़े होते हैं, उनको मेडिकल भाषा में पल्मो बोला गया है। तो पल्मोनरी होता है जो मतलब फेफड़ों के रास्ते से होकर जाता है ना जो बैक्टीरिया, तो उसी चीज को नाम दिया गया है पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस। पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस क्या है भाई? और दूसरा बोला था एक्स्ट्रा पल्मोनरी। पल्मोनरी तो पता चल गया फेफड़े हो रहे हैं, हाँ चलो, तो ये फेफड़ों की ट्यूबरकुलोसिस हो गई। और दूसरा है एक्स्ट्रा। अब एक्स्ट्रा पल्मोनरी क्या चीज है? एक्स्ट्रा कुछ नहीं, जो मतलब फेफड़ों से जो टीबी हमारे बाहर के अंगों में हो, वो बोलते हैं कि एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी है। तो टीबी को जब आइडेंटिफाई करता है एक डॉक्टर, तो वो देखता है कि पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस है या एक्स्ट्रा पल्मोनरी है, मतलब कि इसको फेफड़ों की ट्यूबरकुलोसिस है या फिर फेफड़ों को छोड़कर उसके किसी अन्य अंग में ट्यूबरकुलोसिस हुआ है। इन चीजों को पता करता है, इनकी प्रकार से पता चलता है। ठीक है, जो पल्मोनरी है वह भी 2 प्रकार की है। पहले क्या था कि टाइप्स में 2 टाइप्स थे ट्यूबरकुलोसिस के, पहला पल्मोनरी फिर एक्स्ट्रा पल्मोनरी। अब जो पल्मोनरी वाला पार्ट है उसमें भी 2 प्रकार हैं, प्राइमरी टीबी और सेकेंडरी टीबी। प्राइमरी और सेकेंडरी समझने के लिए, प्राइमरी टीबी किसको बोलते हैं? प्राइमरी टीबी वह होती है जिसको टीबी पहली बार हुई हो। मतलब जैसे कि हमको ट्यूबरकुलोसिस हुआ लेकिन हमारी पुरानी कोई हिस्ट्री नहीं है ट्यूबरकुलोसिस की, मतलब हमको पहली बार हुआ है।
क्योंकि हमें पता ही नहीं था कि हमारे शरीर के अंदर ट्यूबरकुलोसिस वाला बैक्टीरिया चला गया है, जिसके कारण हम संक्रमित हो गए हैं। मतलब पहले तुम्हारी कोई हिस्ट्री नहीं हो ट्यूबरकुलोसिस की, कोई मतलब पीछे तुम्हारे लिए ट्यूबरकुलोसिस नहीं हुई हो, पहली बार हुई हो, उसको बोलते हैं प्राइमरी। और जो सेकेंडरी है, सेकेंडरी मतलब दोहरा के, प्राइमरी का मतलब होता है प्राथमिक, और सेकेंडरी मतलब दूसरी, सेकेंडरी टीबी। एक बार टीबी ठीक होने के बाद कुछ समय बाद जब दोबारा हो जाती है, मतलब जैसे लाइफ में कभी तुम्हें टीबी रही हो पिछले सालों में या कैसे भी, तुमको पहले हिस्ट्री रही हो ट्यूबरकुलोसिस की, अब क्या हुआ, उस टाइम ठीक हो गया, तुमने ट्रीटमेंट लिया 6 महीने का, जो भी ट्रीटमेंट चलता है हमारा, वो ट्रीटमेंट लिया, तुम क्या हुए, ठीक हो गए। तुम कुछ सालों तक ठीक रहे, फिर उसके बाद कुछ सालों बाद देखा कि तुम्हें फिर से ट्यूबरकुलोसिस हो गया। ये अधिकतर ओल्ड एज पे ज़्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि यंग एज में जैसे रिकवरी जल्दी कर लेता है, इम्यूनिटी पावर अच्छी होती है, फिर ओल्ड एज में दोबारा हो जाती है, तो वो पेशेंट हमारे आते हैं सेकेंडरी ट्यूबरकुलोसिस में। और प्राइमरी ट्यूबरकुलोसिस में वह आते हैं जिनको पहली बार है टीबी, ठीक है। पल्मोनरी में मतलब जो टीबी हमारे लंग्स, फेफड़ों में पहली बार हुई हो उसको प्राइमरी टीबी, और जो दूसरी बार हुई है, एक बार होके ठीक होके दोबारा अफेक्ट किया है उसको बैक्टीरिया ने, तो वो हो गई हमारी सेकेंडरी टीबी। फिर है इधर हमारा एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस। एक्स्ट्रा पल्मोनरी का मतलब यहाँ पे ये है कि पल्मोनरी तो हमारे लंग्स को अफेक्ट कर रही थी, एक पार्टिकुलर स्पेस के लिए नाम दे दिया गया पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस। अब एक्स्ट्रा पल्मोनरी में क्या है कि उसमें फेफड़ों को छोड़ के शरीर के किसी भी भाग में टीबी हो सकती है। आप ये ऐसा समझ लो, एक होगी टीबी के दो प्रकार हैं, एक होगी सिर्फ फेफड़ों में ही, ठीक है, और एक होगी फेफड़ों को छोड़ के शरीर के अन्य किसी भी भाग में। ऐसे दो प्रकार हैं, ठीक है। तो अन्य किसी भाग में कैसे होती है एक्स्ट्रा पल्मोनरी, यह स्थिति वह है जिसमें टीबी लंग्स को छोड़कर, फेफड़ों को छोड़कर शरीर के अन्य किसी भाग में हो जाए। जैसे शरीर के अन्य किसी भाग में, अब भैया हमें कैसे पता कौन से भाग में हो जाएगी, हम तो यही कहेंगे कि पेट में होगी हमारी टीबी, ठीक है। उन चीज़ों को जानने के लिए, जैसे कि जीआई सिस्टम शॉर्ट में लिखा है यहाँ पे। जीआई सिस्टम का मतलब होता है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल मतलब कि जो हम खाते हैं, खाने के बाद खाना हमारा ईसोफेगस में जाता है, फिर हमारा स्टमक में होते हुए, डुडेनम में होते हुए, फिर हमारे छोटी आंत, बड़ी आंत में होके फिर रेक्टम द्वारा, एनस द्वारा निकल जाता है। समझ नहीं आया कुछ भी, तुमने तो सब इंग्लिश में सब जल्दी बोल दी। जीआई सिस्टम मतलब जैसे हम खाना खाते हैं, जब हम खाना खाते हैं तो खाना खाने के बाद से लेकर जो हमारा खाना पचाने वाला जो भी प्रोसेस है, और शरीर से खाना जब तक बाहर नहीं निकल जाता है, वो वह प्रक्रिया जिन जिन अंगों में होती है उन अंगों को अफेक्ट करती है, तो उन्हें बोलते हैं जीआई सिस्टम के टीबी। फिर है हमारा स्केलेटन सिस्टम। मतलब स्केलेटन सिस्टम का होता है, स्केलेटन सिस्टम कुछ नहीं है, जो हड्डियों का हमारा ढांचा है, जो हमारे मांस ने घेर रखा है, हड्डियों के ढांचा, उसमें टीबी हो जाए, या उसके अंदर बोन मैरो होता है, बोन मैरो एक दिन में अलग से पढ़ाऊंगी, बोन मैरो होता है, उस वाले पार्ट में टीबी हो जाती है, जो टीबी का बैक्टीरिया होता है वहाँ भी अफेक्ट कर सकता है, तो हम बोलते हैं स्केलेटन सिस्टम एक्स्ट्रा पल्मोनरी में आता है, जो मतलब फेफड़ों को छोड़कर दूसरे भाग में। रेनल सिस्टम हमारा जैसे कि यूरिनरी सिस्टम, रेनल सिस्टम, हम किडनी को रेनल का नाम देते हैं मेडिकल भाषा में। जो हमारा यूरिनरी सिस्टम होता है, मतलब जिससे कि मूत्र वाली चीज़ें होती हैं, जिसमें हमारी किडनी हो गया, जैसे हमारा पेशाब बनता है किडनी में, आप लोग जानते होंगे कि पेशाब बनता है, फिर पेशाब के 2 यूरेटर बोलते हैं, यूरेटर के द्वारा फिर हमारा ब्लैडर में आता है, फिर बाहर निकलता है शरीर से। तो उस पूरे सिस्टम में कहीं भी टीबी हो जाती है तो उसको बोलते हैं कि रेनल सिस्टम का टीबी है। फिर जेनाइटल ऑर्गन मतलब जननांग, जैसे कि वजाइना, हमारा यूट्रस, कभी कभी देखा है कि जो महिलाएं होती हैं उनको यूट्रस में टीबी हो जाता है, और जो मेल होते हैं उनकी टेस्टिस, इन चीज़ों में टीबी हो जाता है। फिर है मस्कुलर लिम्फेटिक सिस्टम, मतलब मांस में भी टीबी हो सकता है। तो जरूरी नहीं है, आजकल के लोगों का मिथ है कि क्या टीबी क्या है, सिर्फ हमारे फेफड़ों में ही होती है, फेफड़ों में नहीं, फेफड़ों से हटके भी टीबी होती है हमारे शरीर में, हमारे और भी ऑर्गन को टीबी अफेक्ट कर सकती है। वो बैक्टीरिया है, नॉर्मल टीबी
हर इंसान को है, बैक्टीरिया सबके अंदर प्रेजेंट है, बट एक्टिवेट वो कैसे होता है? एक्टिवेट वही चीज मैं बताऊंगी, बैक्टीरिया हर व्यक्ति के अंदर है, बट एक्टिवेट हम उसको कैसे करते हैं? एक्टिवेट करने के लिए कुछ नहीं चाहिए, संक्रमित व्यक्ति होता है। जैसे कि कभी कभी क्या होता है कि उदाहरण के लिए मैं समझा रही हूँ, कभी कभी होता है कि हम हॉस्पिटल में जाते हैं, हमारे बराबर वाला बंदा बैठा है, ट्यूबरक्लोसिस का है, ठीक है, हम थोड़ा बहुत हम भी बीमारी लेके आए हैं, तभी हम हॉस्पिटल में, एक तो हमारी इम्यूनिटी लो, क्योंकि हम बीमारी लेके आए हैं, थोड़ी रोग प्रतिरोधक क्षमता हमारी कम होती है। फिर जो दूसरा बंदा था वो खांस रहा है, छींक रहा है, ना उसके पास मास्क है ना हमारे पास मास्क है, ठीक है। अब क्या किया उनने, मतलब कुछ छींका या खांसा वगैरह, उसके द्वारा हवा द्वारा आपके शरीर में भी बैक्टीरिया गया। अब रोग प्रतिरोधक क्षमता तो मतलब पहले से ही कम थी, तो उस टाइम पे टीबी होने के ज्यादा चांसेस रहते हैं। भीड़ वाली जगह से सबसे ज्यादा इन्फेक्शन मिलता है ट्यूबरक्लोसिस का, क्योंकि खांसना छींकना इन चीज़ों, हवा में घुलते हैं उसके बैक्टीरिया, उन चीज़ों को जिसकी बॉडी जल्दी एक्टिवेट कर ले बैक्टीरिया के लिए, फिर वो इंसान होता है कि ट्यूबरक्लोसिस हुआ है उसको। और ये मिथ था पहले का कि ट्यूबरक्लोसिस सिर्फ फेफड़ों में ही होता है, फेफड़ों में नहीं, फेफड़ों को छोड़ के कभी कभी ये हमारे जो बॉडी के अंदर के सिस्टम है उनमें भी कभी कभी हो जाता है। तो ट्यूबरक्लोसिस ऐसा नहीं है सिर्फ फेफड़ों को ही अफेक्ट करता है, दूसरे सिस्टम को भी अफेक्ट कर सकता है। तो उसमें क्या है, इसमें फेफड़ों में जो टीबी होती है उसके सिम्टम जल्दी आते हैं, खांसी आएगी, बलगम आएगा, ठीक है। और जो ये टीबी होती है हमारी, इसके सिम्टम जल्दी नहीं आते, मतलब लक्षण जल्दी नहीं पता चलते हैं, क्योंकि इसमें क्या है, अब फेफड़ों में जो टीबी हो रही थी, बैक्टीरिया धीरे 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 अंदर की खाना शुरू कर रहा था, खाल, ठीक है। तो इस कारण क्या हुआ, तुम्हारे खांसी आना शुरू हुई, दम से घुटनी शुरू हुई, क्योंकि अंदर कुछ ना कुछ इन्फेक्शन है। अब जहाँ पे जो चीज़ इतनी फूल रही है, वो जो चीज़ ऐसे फूल रही थी उसमें बैक्टीरिया ने कर दिया छेद, तो हवा निकलेगी, दम फूलेगी, ठीक है। अब इसमें तो ऐसा कुछ नहीं है, तो ये लेट पता चलती है कभी कभी हमारे लिए, लेकिन ये वाली टीबी हमारी जल्दी पता चल जाती है। आई होप कि आप लोगों को टीबी समझ आया होगा कि ट्यूबरक्लोसिस क्या होती है। और ऐसा जरूरी नहीं है टीबी छूने से फैलती है, छूने से टीबी नहीं फैलती है, बल्कि आप प्रिकॉशन रखिए, आप मास्क पहनिए, भीड़ वाली जगह में जाते हैं आप दूरी बना के बैठिए, आप क्यों चिपक के बैठते हैं। और जो पॉजिटिव इंसान है, खाना मत शेयर कीजिए, हाँ इन चीज़ों से फैल जाती है, जैसे कि उसके साथ का पानी यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि खाना पानी आजकल किसी के भी साथ शेयर नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्या पता उस बंदे को क्या समस्या है, वो तुम में तुरंत आ जाएगी, क्योंकि तुम्हारी इम्यूनिटी लो हुई नहीं, कोई बीमारी, जैसे तुम्हारे शरीर के अंदर दर्द है या पेट में दर्द हो रहा है, तुमने पहले ही तुम्हारा शरीर एकदम सुस्त मुस्त है, ऊपर से तुमने और बीमारियां ले ली, तो वो जल्दी लगेंगी बीमारियां। ऐसे टीबी का होता है, टीबी का बैक्टीरिया नॉर्मल सब में प्रेजेंट होता है, पर एक्टिवेट हम उसे तब करते हैं जब कीटाणु अंदर और मिलता है, उसके लिए खाना और मिलता है, जब उसकी कैटेगरी के लोग इकट्ठे हो जाते हैं तब वो अपना रूप दिखाता है, तब हमारा कंडीशन बनता है ट्यूबरक्लोसिस। तो ट्यूबरक्लोसिस से कृपया करके बचते रहिए, और आगे मैं इसके सिम्टम बताऊंगी और कॉजेज बताऊंगी कि किस कारण होती है टीबी, हम क्या ऐसी गलतियां करते हैं जिनके कारण टीबी हो जाती है। आई होप कि आप लोगों को टीबी समझ आया हो।